जय हिंद बच्चों। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं जीके क्लासेस टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने 27,000 रनों का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ए सुरेश रैना, बी हार्दिक पांड्या, सी विराट कोहली या डी रविंद्र सिंह जडेजा। इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो क्रिकेट देखते होंगे। बताएं वो लोग, बताएं। मैं बताता हूं आपको, लेकिन आप लोग भी बताएं। विराट कोहली है सही आंसर। विराट कोहली ने 27,000 रनों का रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज्यादा है 2025 में इंटरनेशनल। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। 2025 में आईपीएल किस टीम ने जीता? दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात टाइटंस, लखनऊ सुपर जायंट या आरसीबी। बताइए। इसमें कुछ स्टूडेंट बहुत से हैं जो क्रिकेट देखते हैं। बताएं वो लोग। तो डी ऑप्शन है आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब की बार आईपीएल का खिताब जीता। तीसरा प्रश्न, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जयप्रकाश नारायण या चंद्रशेखर आजाद ने। तो ऑप्शन नंबर पहला ए वाला ही सही है। इसमें बहुत से बच्चे इतिहास के भी जुड़े हुए हैं, राजनीति के भी हैं। तो बताएं आप लोग भी क्या होगा। मैं बताता हूँ, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए बाल गंगाधर तिलक सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ए बाल गंगाधर तिलक सेतु, बी नरेंद्र मोदी सेतु या सी अटल सेतु या लाल कृष्ण आडवाणी सेतु। तो अटल सेतु होगा सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 सितंबर, बी 15 सितंबर, 17 सितंबर या 18 सितंबर। तो सही जवाब दीजिए। पता भी होना चाहिए सबको हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 14 सितंबर। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के 2025 में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अभी जल्दी में ही प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है बीजेपी का। करंट अफेयर में देख लीजिए। अनिल चौधरी, नीरज चौधरी, सत्यनाथ श्रीवास्तव या पंकज चौधरी। इसमें कुछ स्टूडेंट राजनीति वाले भी हैं, वो लोग भी देख सकते हैं। देखिए, जो राजनीति वाले हैं वो भी देखें और जो नहीं है वो भी देखें। आगे देखते हैं। पंकज चौधरी है। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के हैं। हाँ, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2025 में भाजपा के कौन बनाए गए? सतीश प्रवीण, नितिन नवीन, मनीष चौधरी या रजनीश कुमार। तो नितिन नवीन। नितिन नवीन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नितिन नवीन। गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सत्य प्रकाश नडेला, सुंदर पिचाई, नरेंद्र चंद्र बोस या मुकेश अंबानी। सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं।
इसरो अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के डायरेक्टर 2025 में कौन है बताइए? डॉक्टर एस सोमनाथम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर वी नारायणन या प्रोफेसर सतीश धवन? डॉक्टर वी सतीश नारायणन इसरो के डायरेक्टर हैं, देख लीजिए। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से कब इस्तीफा दिया था? ए 2012, बी 2022, सी 2020 या डी 2025 में? बताइए आप लोग। 2025 में। 11वां प्रश्न देखिए, आईआईटी पटना में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कब की गई? ए 2014, बी 2025, सी 2004 या डी इनमें से कोई नहीं है। तो 2025 में ही शुरुआत की गई थी सुपर कंप्यूटर की गई है 2025 में। देख सकते हैं आप। 12वां प्रश्न देखते हैं, पटना आईआईटी में 2025 में बताइए सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? ए नरेंद्र मोदी, बी नीतीश कुमार या अमितेश कुमार सिन्हा या प्रदेश या देश के प्रौद्योगिकी मंत्री किसने किया बताइए? अमितेश कुमार सिन्हा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अमितेश कुमार सिन्हा। आइए आगे देखते हैं, अमितेश कुमार सिन्हा है कौन, पहले देखते हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री है भारत सरकार में कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदेश सरकार में है बिहार के, या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं भारत सरकार में, या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं बिहार सरकार में? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव भारत सरकार में। आइए आगे देखते हैं 13वां प्रश्न। हाँ, 2025 में भारत ने किसके साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन किया? ध्यान से सुनिए, डिजिटल शिखर सम्मेलन वो भी 2025 में हुआ है। किस देश के साथ हुआ भारत का? तो ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, सी फ्रांस या सिंगापुर? बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ 2025 में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा राज्यसभा में से विधेयक को कानून का रूप दिया जाता है? अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 111, अनुच्छेद 112 या अनुच्छेद 214? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत विधेयक को कानून का रूप देता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत। अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी विधेयक को कानून का रूप दिया जा सकता है राष्ट्रपति की स्वीकृति से। आइए आगे देखते हैं 16वां प्रश्न। हाँ, आगे देखिए, राज्य में अगर विधानसभा या विधान परिषद वाला राज्य है तो विधान परिषद तो सभी राज्यों में होती है, कुछ जो 6 राज्य हैं विधान परिषद है, तो मुख्यमंत्री के तहत जो भी कानून राज्य में प्रस्तावित किया जाता है तो राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत उस विधेयक को कानून का रूप देता है? तो अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 300 या अनुच्छेद 200 डी वाला? बताइए। तो अनुच्छेद 200 के तहत किसी भी विधेयक को कानून का रूप दिया जा सकता है राज्यपाल की स्वीकृति से।
अनुच्छेद डी करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास प्रदेश में सजा कम करना या परिवर्तन करने का अधिकार होता है? अर्थात किसी व्यक्ति को फांसी हुई हो, उस सजा को वो परिवर्तित कर सकता है उम्र कैद में या जेल में, कि इस व्यक्ति को फांसी की जगह 10 साल या 5 साल की जेल होगी या आजीवन कारावास होगा, लेकिन फांसी नहीं माफ कर सकता। फांसी के बदले वो उम्र कैद कर सकता है, 10 साल, 20 साल या जीवन भर जेल में रखने के लिए, लेकिन फांसी जैसे सजा को सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं, वो भी अनुच्छेद 72 के तहत। दूसरी वीडियो में मैंने बताया है इस बात को। आइए देखते हैं, अनुच्छेद 162 में, 161 में या 151 या 152 में। तो अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 161 के तहत किसी भी व्यक्ति की सजा कम की जा सकती है या फांसी के बदले जेल भेजा जा सकता है राज्यपाल की स्वीकृति से। यदि जिला कोर्ट या हाई कोर्ट से सजा मिली है तो कम हो सकती है, हाई कोर्ट से अगर फांसी मिली है तो उसे परिवर्तन कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं 18वां प्रश्न। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? इंडियन पीनल कोड, इंटरनेशनल पीनल कोड, इंटरनेशनल प्रोसीजर कोड या इंटरनेशनल प्रोसीजर, इंडियन प्रोसीजर कोड या इंटरनेशनल प्रोसीजर कोड है। तो सही ऑप्शन ए है, इंडियन पीनल कोड होगा। इंडियन पीनल कोड के तहत, इंडियन पीनल कोड इसे बोलते हैं। आइए 19वां देखते हैं, सीआरपीसी का पूरा नाम क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्राइम प्रोसीजर या कोड ऑफ क्राइम प्रोटेक्शन या क्रिमिनल ऑफ क्रिमिनल्स प्रोसीजर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और ये आखिरी प्रश्न देखते हैं, भारतीय जल सेना का जनक किसे कहते हैं? ए छत्रपति संभाजी महाराज, बी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, या सी छत्रपति शिवाजी महाराज, या डी छत्रपति साहू जी महाराज। इस प्रश्न का उत्तर हर किसी को जानना चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूँ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के जल सेना के जनक हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।